बिजली बनाने के कारखाने हैं, अनेक चीजें हैं। कहते हैं 60-70 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन लगा रहा है। Curiosity Stream's most watched original series has all new episodes. लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी लगभग फेल हो गया। क्यों फेल हो गया है? तो इसमें से बहुत कुछ बलूचिस्तान में है। एक पोर्ट वो बना रहा था चीन, वो भी पाकिस्तान के उस हिस्से में पड़ता है जहां बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी खाने हैं। तो बलूचियों का जो आंदोलन है बलूचिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए, उनमें एक बलूच लिबरेशन आर्मी है, BLA, और वो बहुत ही खतरनाक है। वो आए दिन कहीं न कहीं या आर्मी ब्लास्ट करती है, फिदाई हमला करती है, आत्मघाती हमला जिसको कहते हैं आप। तो उसी में कराची एयरपोर्ट पर जब चीन की एक टीम आई जिनमें इंजीनियर थे, तो जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उसी गाड़ी से एक आत्मघाती हमला करने वाले किसी वाहन से उससे टकरा गए और वो ब्लास्ट हो गया। ऐसा भीषण ब्लास्ट था वो, ऐसा विस्फोट कि 2 इंजीनियर जो चीन के थे उनकी न केवल मृत्यु हो गई वहीं पर, बल्कि वो जल के लगभग इस रूप में आ गए कि उनको किसी तरह से पहचाना नहीं जा सकता। स्वाभाविक है चीन की तीखी प्रतिक्रिया हुई इस पर, और उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को चीन से वापस, पाकिस्तान से वापस बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको दंड दे के दिखाइए, तब हम समझेंगे आप कुछ कर रहे हैं। अभी इस घटना के 2 या 3 दिन भी नहीं बीते थे कि बलूचिस्तान में एक खान में काम करने वाले 20 मजदूरों को मार दिया। कहते हैं उनमें से अधिकतर मजदूर जो थे वो पश्तून थे, अर्थात वो खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र से गए हुए थे, और 3 अफगानी भी थे। तो इससे पाकिस्तान पूरी तरह दहला हुआ है, और ये दोनों घटनाएं बिल्कुल ताजा है, अभी अभी घटित हुई। इनके अलावा इन घटनाओं के अतिरिक्त क्या हुआ है, पूरा जो इस्लामाबाद शहर है उसमें लगभग लंबे समय से इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो लगी हुई है और आंदोलन कर रही है, धरना कर रही है। ये लोग जमीन पे बैठे हुए, तो उनसे निपट रही है वहां की सरकार। निपटना बहुत कठिन है। इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर, तो उन्होंने भी वैसे ही गोले अपनी तरफ से फेंके। ऐसी भयावह स्थिति में उसी इस्लामाबाद शहर में एससीओ का आयोजन एक प्रचंड चुनौती के समान है। तो कैसी तैयारी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की तैयारी ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिनों के लिए, अर्थात 15, 16, 17 अक्टूबर, 3 दिनों के लिए सारे शैक्षणिक संस्थान जो हैं, जिनमें विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो कुछ भी हैं, उन सबको बंद कर दिया गया। शहर में जो रेस्टोरेंट हैं जहां लोग भोजन करते हैं उनको भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसी तरीके से क्लब है,
अर्थात जहां भी लोग जुटते हैं, कैश एंड कैरी है, लोग ऐसी दुकानें हैं, इन सबको बंद कर दिया। इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर को खड़ा करने का इंतजाम किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि इतना उपक्रम करके, इतना कठिन कार्य करके, यदि आप इसको कर भी लेते हैं तो उससे क्या उपलब्धि होगी? जो एक गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अर्थात एससीओ और यदि हो भी जाए तो क्या है, आप क्या कर लेंगे, आपकी क्या उपलब्धि होगी? एक निर्धन गरीब देश, जो लोग लाखों लोग दुकानों में काम कर रहे होंगे और ऐसे में जीवन यापन कर रहे होंगे, उनके जीवन यापन पर आपने प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से। तो आप क्या उपलब्धि संसार को दिखाना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे वस्तुतः पाकिस्तान का मनोविज्ञान छुपा हुआ है। वह मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान यह है कि हर पाकिस्तानी को भी पता है कि वह एक फेल्ड स्टेट है, उसका कोई भविष्य नहीं है, वो टूटने के कगार पर है। कम से कम बलूचिस्तान और केपीके का टूटना तो अवश्यंभावी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास धनबल भी नहीं है कि वो अपने सैनिकों को भेज सके। और मैंने यहां तक सुना है कि बलूचिस्तान और केपीके में तो पुलिस वाले भी नहीं जाना चाहते और सैनिक भी नहीं जाना चाहते। उनकी पोस्टिंग होती तो होती होती, कौन जाएगा मरने? क्योंकि बलूचिस्तान तो बिल्कुल आमादा है, वो मरने कटने को तैयार बैठा, क्योंकि उसके पास में वही सिद्धांत है कि वी हैव नथिंग टू लूज। अब वो बेचारे मर ही चुके हैं और रोज मारे ही जा रहे हैं, तो उनके पास में और क्या बच गया है? तो पाकिस्तान का मनोविज्ञान क्या है? पाकिस्तान ये सब बात को जानता है, लेकिन वह उसको स्वयं को झुठलाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता है समाज को जिससे लगे कि वो धनवान है, कुछ इस तरह। तो पाकिस्तान एससीओ करके वो दिखाना चाहता है कि वो किसी भी नॉर्मल स्टेट की तरह दुनिया उसको देखे और जाने, और वो एक भ्रम पालना चाहता है कि हम तो संसार में जो अन्य देश है उसी तरह है। लेकिन ये स्वयं को झुठलाने वाली मनोवृत्ति है, और यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि सच क्या है? सच यह है कि जिन आगंतुकों को बुलाया गया है पाकिस्तान में बैठक में, क्या कोई ऐसा आगंतुक है जिसको इस बात की जानकारी न हो? क्या चीन को नहीं पता कि पाकिस्तान की दयनीय स्थिति कैसी दयनीय स्थिति है? क्या रूस को नहीं पता? क्या भारत को नहीं पता? क्या ईरान को नहीं पता? क्या कजाकिस्तान को नहीं पता? उज्बेकिस्तान को नहीं पता? ये सारे एससीओ के सदस्य देश हैं। और अभी तो मैंने जानकारी मुझे मिली है कि ईरान के राष्ट्रपति ने, या ईरान ने के राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया, क्योंकि ईरान एक दूसरे प्रकार के संकट में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तो वो नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान
एक ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका एससीओ में, परंतु वह भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान में शासन जो है तालिबान का है और तालिबान को सबने मान्यता भी नहीं दी। तो अफगानिस्तान वैसे भी नहीं है, उस ईरान राष्ट्रपति नहीं होगा, कोई प्रतिनिधि आएगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रपति का ना आना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और एससीओ क्या है? तो एससीओ के आप समझिए कि सही मायने में 3 ही देश हैं जो सबसे बड़े हैं और निर्णायक हैं, भारत, चीन और रूस। इसका गठन भी चीन में हुआ था, उसके शंघाई शहर में, और इसीलिए इसका शंघाई कोऑपरेशन नाम दिया गया। एससीओ का जो उद्देश्य है वो आर्थिक, सैनिक, व्यापार और मुख्यतः पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना बढ़ाने की बात। अब पाकिस्तान से क्या सहयोग? पाकिस्तान किसको सहयोग दे सकता है? क्या पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि वो चीन के साथ सहयोग कर ले, रूस के साथ सहयोग कर ले, या भारत के साथ सहयोग कर ले, या ईरान के साथ सहयोग कर ले? क्या है उसके पास? तो एक कहावत है कि निर्वस्त्र जो है वो नहाएगा तो क्या निचोड़ेगा, वस्त्र ही नहीं। तो पाकिस्तान में ये जो बैठक होने जा रही है, जिस दिन से ये घोषणा हुई कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां जाएंगे, उस दिन से पाकिस्तान में जो विशेषकर यूट्यूब चैनल वाले हैं, जिनके दर्शक मुख्यतः भारतीय होते हैं और भारतीय दर्शकों के कारण उनके यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनकी बातें खिल गई। उनके सामने इससे बड़ा कोई समाचार दुनिया में, क्योंकि भारत ने एक प्रकार से पाकिस्तान का बहिष्कार किया पिछले 10 वर्षों से। 2015 में अर्थात 9 वर्ष के अंतिम बार भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया था। उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। उसके बाद से कभी कोई विदेश मंत्री वहां गया। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा समाचार यही है। लेकिन वह भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किसी भी प्रतिनिधि से भारत पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय विषय को नहीं उठाया जाएगा, अर्थात कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी ही नहीं। यह पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। तो जयशंकर जो जा रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, यदि आप किसी संगठन के सदस्य हैं तो आप उसमें भाग लेते हैं। कहां पर उसकी बैठक हो रही है यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचेंगे, अन्यथा इससे पाकिस्तान का कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान में अभी तो मैं ऐसे ऐसे समाचार सुन रहा हूं कि जितने दिन बैठक चलेगी तो कबूतर भी न उड़े,
ऐसा भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है, कोई व्यक्ति पतंग न उड़ाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब क्या है कि आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद, दो शहरों को कारागार में परिवर्तित कर दिया। वहां के लोगों का जीना आपने कठिन कर दिया। फिर यदि ये बैठक हो जाती तो क्या मिलेगा? जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का रुग्ण मनोविज्ञान है कि वो स्वयं को झुठलाने का उसका एक अवसर चाहता है। वो सिद्ध करना चाहता है कि हमने ये बैठक करा दी। अब आप देखिए कि एससीओ की बैठक बड़ी छोटी सी बैठक है यदि देखा जाए, क्योंकि अभी इसके मात्र 9 सदस्य देश हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और जितने भी ये 5 स्थान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है। इतनी छोटी बैठक के लिए पाकिस्तान को जो उपक्रम करना पड़ रहा है, वैसी छोटी बैठक दिल्ली में आए दिन होती रहती है और उसके बारे में कोई जान पाता है, कोई नहीं जान पाता। G20 दुनिया की जो G20 की बैठकें हुई है संसार भर में, उनमें सबसे बड़ी बैठक भारत में आयोजित की गई और वो तो शिखर सम्मेलन था जो दिल्ली में हुआ। उसके पूर्व 1 वर्ष तक उसकी अलग अलग बैठकें भारत के अलग अलग नगरों में हुई, यहां तक कि कश्मीर में भी। लेकिन किसी को कानो कान कुछ पता नहीं चला। कहीं किसी यातायात को, कहीं किसी ट्रैफिक को, कहीं कुछ ऐसा व्यवधान किसी को नहीं लगा कि हमारी जो दिनचर्या है वो बाधित हो। तो इसको कहते हैं सहज रूप से कुछ कर लेना। लेकिन आपके यहाँ आंतरिक सुरक्षा की वो स्थिति है कि कुछ भी कराना एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। और एससीओ को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें पाकिस्तान वैसे भी क्या कर रहा है? जैसा मैंने कहा, उसके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो वो एक मंच प्रदान कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है और इतनी बड़ी कीमत चुका करके एससीओ का आयोजन करना, मैं समझता हूं पाकिस्तान के हित में नहीं है, पाकिस्तानियों के हित में नहीं। तो क्या है, जैसा आप बोलते हैं वैसा आप काटते हैं। पाकिस्तान न केवल एक फेल्ड स्टेट है, बल्कि इस्लाम के कारण अपने आप को बर्बाद कर चुका है और वही कारण है कि आज वो टूट के कगार पर है। कब कौन सा राज्य कहां से बिखर जाएगा, इसके बारे में एक बात तो तय है कि वो हो के रहेगा, बस समय की बात है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, इस प्रकार का कोई देश हो भी नहीं सकता। वो बिल्कुल ही कृत्रिम देश है जिसको अंग्रेजों ने बनाया। आइडेंटिटी क्राइसिस से जिन्ना जूझ को रहा है। शासन करना था, उसका शौक था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, शासक बनूं, तो उसके उस पागलपन वाला जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए
देश बना दिया गया। देश ऐसे बनाया नहीं जाता। देश का निर्माण हजारों लाखों वर्षों में होता है और जो कृत्रिम चीजें हैं वो चल नहीं पाती। वहां किसी को, वहां के लोगों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं, राष्ट्र भक्ति नहीं है। वस्तुतः कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में है या नहीं है ये भी विवादास्पद है। वहां सिंधी हैं, बलूची हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान शब्द ही गढ़ा हुआ शब्द, यह शब्द ही संसार में नहीं था। तो अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं PAKISTAN ऐसे करके, तो दो छात्रों ने इंग्लैंड में बैठ करके इसको बनाया था कि P से पाकिस्तान हो गया और उसके बाद में S से सिंध था, तो ऐसे करके पाकिस्तान था। तो न नाम है, न इसका कोई इतिहास है, न लोगों में कोई भावना है। इसलिए इसका खंड खंड टूट जाना ही इसका एकमात्र मार्ग है, वो हो के रहेगा। उसके लिए पाकिस्तान चाहे SCO कराए या न कराए, अभी भी उस SCO पर ग्रहणी है एक प्रकार से। पता नहीं, अभी 2 दिन बचते हैं, इस बीच में क्या घटना घटती है कोई नहीं जानता। लेकिन यदि वो करा भी लेता है तो उसकी इतनी बड़ी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है या चुकाएगा जिसकी भरपाई आने